फायर के अकाउंट लेने की सोच रहे हैं या फिर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप अपना अकाउंट सेल कर कर थोड़े अमीर बन जाए, तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका पैसा और आपका अकाउंट दोनों को बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लव और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ भारत गेमर के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, फ्री फायर के अंदर बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आ चुके हैं जिनको कि थोड़ा सा लालच लगता है, जो कि सोचते हैं कि भाई अगर उनका अकाउंट रेयर होगा तो ही उनकी गेम के अंदर वैल्यू होगी, यानी कि जब भी लोग उन्हें इज्जत देंगे, नहीं तो लोग उन्हें भाव नहीं देंगे। या फिर कुछ लोग हाई लेवल के चक्कर में, या फिर कुछ लोग सीजन 2 या कुछ ऐसे ओल्ड इलाइट पासिस, ओल्ड इलाइट बंडल्स के चक्कर में अपने अकाउंट के बदले में एक्सचेंज करने चले जाते हैं या फिर अकाउंट बाय करने चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ समझाने वाला हूं कि भाई आखिरकार वो आईडी सेलर्स आप लोगों के साथ स्कैम कैसे कर लेते हैं और आप लोग उनके स्कैम के झांसे में कैसे फंस सकते हैं और आप लोगों को उनसे बचना कैसे है। सबसे पहले आप यूट्यूब या फेसबुक पर जाएंगे किसी बंदे के पास, आईडी सेलर के पास अकाउंट खरीदने के लिए। वो आपको बहुत अच्छे रेयर अकाउंट्स कुछ ऐसे अनबिलीवेबल अमाउंट में दिखा देगा, जैसे कि बहुत रेयर अकाउंट आपको 1000 रुपये में दिखा देगा, बहुत ज़्यादा रेयर अकाउंट आपको 1500 रुपये में, 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, हाई लेवल भाई 70-80 लेवल के अकाउंट्स आप लोगों को केवल मात्र 1000 1500 रुपये में दिखा देगा। अभी एक सोचने की बात है, एक बंडल को निकालने में आप लोगों को पता है कि 3-3 4-4 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये तक लग जाते हैं, तो वहीं पर वो बंदा इतना सस्ता अकाउंट क्यों दे रहा है। लेकिन जो छोटे नए भोले भाले ऑडियंस है, यानी कि जो कि 20 22 25 18 19 साल तक के बच्चे हैं या फिर 14-15 साल के बच्चे हैं, वो उनकी इन बहकावी हुई बातों में फंस जाते हैं। अभी उनके फंसाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो आप लोगों से इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं जैसे कि भाई उनसे ज़्यादा जेन्युइन कोई है नहीं। वो आप लोगों को ये तक का ट्रस्ट दिला देंगे, भाई मैं ही ट्रस्टेड जेन्युइन आईडी सेलर हूँ, बाकी सब फर्जी भरे पड़े हैं। अभी आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ। अभी मैं आप लोगों के पास आऊँ, मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई मैं आपको एकदम ये ट्रस्टेड आईडी सेल कर रहा हूँ, आप लोगों को लेनी है क्या। आप लोग मेरे से अकाउंट देखोगे, ठीक है, आप मेरे को बोलोगे कि भाई मेरे को ये अकाउंट आप वैसे ऑनलाइन आके दिखा दो गेम के अंदर, मैं आप लोगों को ऑनलाइन आके भी दिखा दूंगा, सारी चीज़ मान ली जाएगी। आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बोलोगे कि भाई मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूं, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फेक स्क्रीनशॉट्स या फिर कुछ ऐसे फेक वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप लोगों को मेरे को पर ट्रस्ट करना पड़ जाएगा। अब मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये किसी और का अकाउंट है, मेरे दोस्त का अकाउंट है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, या फिर मैं आईडी सेलिंग का बिजनेस करता हूँ, ये अकाउंट मैंने खरीदा है, या फिर आईडी सेलर्स आपसे यहाँ तक का झूठ बोल सकते हैं, आईडियो को हैक करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं और आप लोग उनकी इन बहकी बातों के अंदर फंस जाते हो। वो आप लोगों को कुछ ऐसे इतने अच्छे अकाउंट्स अनबिलीवेबल अमाउंट में दिखाते हैं जो कि आप लोग देखने के लिए भाई तरस जाते हो, यानी कि कुछ ऐसे हाई लेवल अकाउंट्स या फिर कुछ ऐसे अच्छे इवोगन्स वाले अकाउंट्स या कुछ ऐसे रेयर बंडल्स वाले जैसे सीजन 2 रेड किलमन वगैरह बंडल वाले अकाउंट्स आप लोगों को 1500 2000 3000 4000 रुपीज़ में दिखाते हैं। आप लोगों से फर्स्ट हाफ पेमेंट की डिमांड करते हैं और आप लोग जैसे उनकी हाफ पेमेंट करते हो उसके बाद आप लोगों को आईडी पासवर्ड देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को कोड चार्ज के लिए तड़पाते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसे वो स्कैम करना स्टार्ट करते हैं। और जो नए ऑडियंस है भाई, जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो मतलब समझदार नहीं है, जो आजकल इनसे वाकिफ़ नहीं है या फिर जो पहली बार आईडी खरीदने गया है, वो इनके स्कैम में फंस जाता है। और इसके बाद आप लोगों की सुनवाई कहीं पे नहीं होती है, आप लोग केवल भाई इधर से इधर घूमते रह जाते हो। आप लोग भाई उनको धमकी भी देते हो कि भाई मैं कंप्लेंट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन दरअसल में आप उनका उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई जेन्युइन आईडी सेलर या फिर ट्रस्टेड आईडी सेलर आप लोगों की नज़र में है, अगर आप लोगों को उससे सही में ही अकाउंट खरीदना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आप लोगों से आपसे क्या क्या प्रूफ्स लेने हैं। सबसे पहले तो उसके अकाउंट के अंदर ईमेल बिंड नहीं होनी चाहिए। उस बंदे को बोलना कि भाई पहले मेरे को लॉगिन करा के दो, लेकिन आप लोगों को भी वहाँ पर सिक्योरिटी रखनी है। उसको बोलना कि भाई मेरे को स्क्रीन शेयर पर लॉगिन करवाओ, मैं स्क्रीन शेयर पर ही सब कुछ करूँगा और मैं स्क्रीन शेयर पर ही आपको पेमेंट करूँगा। अगर हो सके तो आप लोग उससे ऑफलाइन मिलने की डिमांड करो, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन मिलोगे तो वो आपके साथ बिल्कुल भी स्कैम नहीं कर सकता। अगर बाई चांस वो आपसे स्क्रीन शेयर पे डील करेगा तो भी वो आप लोगों के साथ स्कैम नहीं कर सकता। और अगर आप लोग भाई उनकी बहकी बातों में फंस जाते हो, वो आप लोगों को स्क्रीन शेयर पर अकाउंट दिखा देता है, सारी चीज़ करवा देता है, और उसके बाद भी उसके अकाउंट के अंदर अगर रिकवरी ऐड होती है, आप उसको बोलो कि भाई अकाउंट के अंदर कोई रिकवरी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से चेकिंग करनी कि भाई कोई रिकवरी तो नहीं है, क्योंकि गूगल पे भाई ईमेल और आईडी वेरिफिकेशन वगैरह सब लगे रहते हैं, जिस
जिसकी वजह से बंदा अपने अकाउंट को कभी ना कभी रिकवर कर ही सकता है। तो मेरा यही ओपिनियन है कि भाई आप लोग आईडी सेलर्स के चक्कर में ना पड़े और जेन्युइन जो तरीका है भाई, आप अपना अकाउंट खुद का बनाओ, उस पर आप लोग खेलो, उसके ऊपर आप लोग टॉपअप करो, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप कम्युनिटी को उल्टा सीधा बोलते हो तो कम्युनिटी की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है, क्योंकि इस कम्युनिटी के अंदर तो भाई हर कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे स्कैमर्स भरे पड़े हुए हैं। अभी अगर आप लोग भाई किसी के पास खुद का कटवाने के लिए जाओगे तो कोई सामने वाला तो काटने के लिए बैठा ही है ना, वो तो आप लोगों को पैसा लेके चला ही जाएगा। अभी आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोगों को कोई 100 रुपये दे तो आप लोग मना कर दोगे क्या लेने से? भाई तो वो आईडी सेलर के पास आप खुद अपने 2-3 हज़ार रुपये लेके जा रहे हो तो वो आपको क्यों मना करेगा? और वो आप लोगों को पैसे प्रेशर बनाएगा, बोलेगा भाई यार जल्दी करो, भाई जल्दी करो, तो समझ जाना भाई वो स्कैम करने वाला है, वो टोटली स्कैमर है, टोटली फ्रॉड बंदा है। तो ऐसे बंदों के ऊपर ट्रस्ट ना करें, अपनी आईडी के अंदर जेन्युइन टॉपअप करें, कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना। आईडी सेलिंग के इस बिजनेस में मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस करा है, कोई भी एक ऐसा बंदा अवेलेबल ही नहीं है जो आप लोगों को ट्रस्टेड में आईडी दे सके। अगर आप लोगों को यूट्यूब पर कोई झूठ बोल रहा है या कोई दिखा रहा है तो भाई उनकी बातों में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि इससे आपका पैसा और टाइम दोनों चले जाएंगे। मैं आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों के सामने पॉइंट्स रखे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक कर देना, और आप लोगों को नीचे की तरफ एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर मेरे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को ऐसे ही नए नए जेन्युइन वीडियोज़